नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताया गया है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, जहां हर त्योहार का अपना महत्व और विशेषता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन, जिसे भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल हिंदू धर्म में बल्कि पूरे भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पर्व भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन को और भी मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन का अर्थ और महत्व। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है बंधन। इस प्रकार रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को हर संकट से बचाने और उनकी हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और आपसी समझ का प्रतीक है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार है। 1. द्रौपदी और कृष्ण। महाभारत के समय की यह कथा अत्यंत प्रचलित है। जब श्री कृष्ण ने युद्ध में शिशुपाल का वध किया, तो उनके अंगूठे से खून निकल आया। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके अंगूठे पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने इसे द्रौपदी का प्रेम और समर्पण मानते हुए उन्हें अपनी बहन मान लिया और वचन दिया कि वह उनकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। यही वचन कृष्ण ने चीरहरण के समय निभाया था। 2. राजा बलि और देवी लक्ष्मी। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने घर में रहने का वचन दिया था। देवी लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और उन्हें उनके परिवार के साथ रहने का वचन दिलवाया। इस प्रकार बलि ने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन मान लिया और भगवान विष्णु को उनके परिवार के साथ वापस जाने दिया। रक्षाबंधन की परंपराएं। रक्षाबंधन की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की धूम रहती है। इस दिन बहनें सुबह स्नान करके पूजा की थाली तैयार करती है। थाली में राखी, रोली, चावल, दिया और मिठाई रखी जाती है। पूजा करने के बाद बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और आरती करती है। भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आधुनिक युग में रक्षाबंधन का स्वरूप। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप काफी बदल गया है। व्यस्त जीवन शैली के कारण कई बार भाई बहन इस दिन एक साथ नहीं आ पाते, लेकिन वे एक दूसरे को राखी और उपहार भेजकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से भी भाई बहन इस दिन एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहनों के बीच ही नहीं, बल्कि उन रिश्तों में भी मनाया जाता है जहां एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा का वचन देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। रक्षाबंधन न केवल परिवार के भीतर प्रेम और स्नेह को बढ़ावा देता है, बल्कि यह समाज में भी एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये त्योहार हमें यह सिखाता है कि हम सभी को एक दूसरे की सुरक्षा और खुशहाली की चिंता करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से भाइयों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे अपनी बहनों की रक्षा करें, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने परिवार, समाज और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। रक्षाबंधन और पर्यावरण। आज के समय में जब पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हमें रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को मनाने में भी इसे ध्यान में रखना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं कि राखी पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी हो। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी लिया जा सकता है। इस तरह हम अपने पारंपरिक त्योहारों को मनाते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभा सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सुरक्षा का बंधन जोड़ने की प्रेरणा देता है। ये त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस पर्व का महत्व समय के साथ और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें हमारी परंपराओं से जोड़ते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाता है। रक्षाबंधन का ये त्योहार न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि यह हमें एक समाज के रूप में एकजुट रहने और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प भी देता है। इसलिए
इस रक्षाबंधन पर हम सब मिलकर इस पवित्र बंधन का सम्मान करें और इसे एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें।